हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है पिटवेंचरस। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद इसको देखने का दावा किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में और लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल, भूत का होना या ना होना हमेशा एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेतों को लेकर बातें होती रही हैं। ऐसी जगह तो सैकड़ों हैं, परंतु आज हम आपको दुनिया की 10 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोंटे क्रिस्टो रियासत, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से जूनी इलाकों में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक भुतहा और डरावनी जगहों में से शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद ही यहाँ पे घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक केवरले परिवार के पास रहा और यह परिवार 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने से दुखद मौत हो गई। एक नौकरानी की घर में बालकनी से गिरने से मृत्यु और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं हैं, जिससे यह जगह को मनहूस माने जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति का बेटा था जिसका नाम हॉर्लेट था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे की चेन से बांधकर घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अनंत लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर केवरले परिवार ने वर्ष 1948 में यह जगह छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ पे हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। केवरले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पे देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहीं वह सब रखवाली के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई। इसके बाद बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। सिंगापुर के नॉर्थ वन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रखा गया। शुरू के कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पे जापान ने कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौतें होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। इस अस्पताल में फैले इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे। फिर क्या था, अस्पताल भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह अस्पताल भी वीरान होने लगा और आसपास के लोग यहाँ जाने से कतराने लगे। अंततः अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों की भटकती आत्माओं को खंडर बन चुके अस्पताल के परिसर में साफ महसूस किया जा सकता है। जब तक अस्पताल कार्यरत था, उस दौरान होने वाली अनहोनी की कई कहानियों की चर्चाएं आज भी वहां होती हैं। अस्पताल के खंडर में आज भी वृद्ध व्यक्ति, नर्स, चौकीदार, डॉक्टर सैनिकों को आदि का देखने का दावा किया करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक किला का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों के इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को राशन और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर कराया गया था। गुड होप किले में सर्वप्रथम वर्ष 1915 में भूत को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवार पर उछलते हुए देखा गया तो कभी किले के एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर छलांग लगाते हुए। वह उस दौरान कुछ दिनों तक देखा गया, परंतु इसके बाद
वर्ष 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा करते हैं। इस किले का भुतहा होने का दावा करने वाले किले से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में गुड होप के एक गवर्नर थे जिनका नाम पीटर गिब्सबर्ग था। 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध अवस्थाओं में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन उन्हें 7 सैनिकों को सेना में विद्रोह करने का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि उसमें से एक सैनिक ने गुस्से में पीटर गिब्सबर्ग को श्राप दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिब्सबर्ग को अपनी कार्यकाल में मृत पाया गया। मृत पीटर गिब्सबर्ग की आंखों को देखकर दावा किया गया कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई थी। इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढककर और चिल्लाते हुए भागने का दावा लोग करते हैं। इस घटनाओं की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खुदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा। इसके अलावा गुड होप के किले से संबंधित और भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ही सैनिक ने किलों के घंटाघर में घंटे की रस्सी से फांसी लगा ली थी। इस घटना के बाद उस घंटाघर को बंद कर दिया गया था, परंतु आज भी उस घंटाघर में लगा घंटा आए दिन जोर जोर से अपने आप बजने लगता है और कुछ देर बाद वह शांत हो जाता है। वहाँ एक कुत्ते का भूत देखने की भी चर्चाएं जोरों पे हैं। कहा जाता है कि कभी कभी एक काले कुत्ता लोगों को दिखता है और फिर वह हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले को भुतहा घोषित कर दिया गया। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग जाने के बाद खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं? आपको विश्वास हो या ना हो, मगर एक ऐसी जगह है और वह जापान के माउंट फूजी की तलहसी में बसा ओकीगारा का जंगल है। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या करने जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यहाँ खुदकुशी करने की जाने की वजह क्या है, परंतु यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी अधिक हो जाती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रतिवर्ष अभियान चलाना पड़ता है। आतंक फैलाने के डर से पुलिस यहाँ पे अक्सर मरने वाले लोगों को आंकड़े जारी करने से बचती है। अभी तक सिर्फ एक वर्ष में 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर पर घोषित किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस जंगल में 108 लाशें मिली हैं। हालांकि लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने इस जंगल पे जगह जगह पे चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों से खुदकुशी न करने की अपील की गई है। बहरहाल आमतौर पर लोगों का मानना है कि यहाँ खुदकुशी करने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं और वही आत्माएं आने वाले लोगों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे ओकीगारा के जंगल में खुदकुशी को एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। भूख से बिलखते लोग खाने की तलाश में ओकीगारा के जंगल में आ गए और यहीं वह सब काल के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि उन्हीं की भटकती आत्माएं यहाँ भटकती हैं और यहाँ आने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये सब बातें सही हो या ना हो, परंतु खुदकुशी की प्रेरणा देने वाले ओकीगारा के डरावने कृत्य एक शोध का विषय है। मैक्सिको के मैक्सिकन सिटी में से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। मनोरम प्रकृति छटा से भरपूर यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है द्वीप के पेड़ों पर लटकती हुई गुड़ियाएं। यह डॉल कोई साधारण डॉल्स नहीं है, बल्कि सभी विकृत और लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती हुई नजर आती हैं। इन गुड़ियाओं पर नजर जाते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। इस द्वीप पे गुड़ियाओं का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। बरसों पहले डॉन जूलियन सांटाना अचानक एक दिन उन्हें पास में बह रहे नाले में एक बच्ची का शव मिला। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर उसे दफना दिया। इसके बाद वह अजीब हरकतें करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब वह आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप पे पेड़ों पे जगह जगह गुड़ियाओं को लटकाने लगे। गुड़ियाओं को लटकाने का उनका यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, परंतु उन्होंने उस द्वीप का जो नज़ारा बना दिया वह वहाँ भूतों और डरावना माहौल का रोमांच पैदा करता रहा है। नायग्रा फॉल हंटेड टनल 16 फुट ऊंचे और 125 फुट लंबे इस गुफा को पानी के बहाव को खेतों की तरफ मोड़ने के लिए 1900 में बनाया गया था। यह गुफा कनाडा के नायग्रा फॉल के पास टोरंटो एवं न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के नीचे बना है। यहाँ पर गुफाओं में या इसके आसपास आग जलाना वर्जित है। इसकी वजह यहाँ आग से हुए क्या 2 ऐसे हादसे हैं जिनके खौफ से आज भी यहाँ पे लोगों की रूह कांपती है।
इसे संयोग ही कहा जाएगा। आग से हुई दोनों दुर्घटनाओं का शिकार लड़कियां ही हुई हैं। पहली घटना के बारे में कहा जाता है कि गुफा के दक्षिण द्वार के पास स्थित एक फार्म हाउस में एक बार आग जलाई गई। आग कैसे लगी यह एक रहस्य बना रहा, परंतु इस भयानक आग की चपेट में फार्म हाउस में रह रही एक लड़की आ गई। आग की लपटों से घिरी वह लड़की मदद के लिए फार्म हाउस के बाहर भागी और पानी की उम्मीद में गुफा से नीचे कूद पड़ी। बदकिस्मती से गुफा उस समय सूखी हुई थी। आग से जलती हुई वह गुफा के सूखे जमीन पर तड़पती रही और वहीं उसने दम तोड़ दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के रहने वाले कई लोग इकट्ठा तो हुए, परंतु मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इस घटना के बाद गुफा का दक्षिण द्वार भूतहा माने जाने लगा, क्योंकि अब तक जिस किसी ने वहां पर माचिस या आग जलाने का प्रयास किया उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक और दर्दनाक घटना से इस गुफा का इतिहास जुड़ा हुआ है। इस दूसरी घटना का शिकार भी एक लड़की ही थी। गुफा के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि एक दिन एक लड़की के साथ कुछ वहशी दरिंदों ने गुफा में बलात्कार किया था। बलात्कार करने के बाद दरिंदों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस लड़की पे तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। लड़की की चीख से आसपास का वातावरण गूंज उठा, परंतु डर की वजह से कोई नहीं आया। लोगों ने समझा कि यह उसी लड़की की चीख है जिसकी पहले आग लगने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। जब अगली सुबह लोग वहां पहुंचे तो वहां एक जली हुई लड़की को गुफा में पाया। इस घटना के बाद गुफा का यह किस्सा डरावनी जगहों में शुमार हो गया और लोग यहां जाने से कतराने लगे। इस गुफा के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि आज भी कोई रात को यहां से गुजरता है तो उस गुफा के अंदर से रोने और सिसकने की आवाज़ आती है और शरीर के जलने की बदबू आती है। लोगों का मानना है कि इस गुफा में दोनों लड़कियों की आत्माएं निवास करती हैं और रोशनी या आग देखते ही परेशान हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आग जलाना वर्जित है। खंडर हो चुके प्राचीन भानगढ़ रियासत राजस्थान के दिल्ली जयपुर हाईवे पे स्थित है। डरावनी और अनहोनी घटनाओं की वजह से इस जगह को भारत का सबसे अधिक चर्चित भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के खौफ का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार इसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अधीन होने के बाद भी यहाँ पुरातत्व विभाग का कार्यालय नहीं है। वस्तु पुरातत्व विभाग का कार्यालय यहाँ से दूर स्थित है। रात में इस जगह से इंसान क्या परिंदे भी दूर रहते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी जाता है वह लौट के वापस नहीं आता। भानगढ़ के खौफनाक अतीत के बारे में एक कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती और उसी रियासत के एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। कहा जाता है कि सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्रेम करता था। एक दिन बाजार में वह इत्र की दुकान पर राजकुमारी को सम्मोहित करने के लिए इत्र से काला जादू करने वाला था। राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। रत्नावती ने गुस्से में उस इत्र की बोतल को वहां पे पड़े एक पत्थर के ऊपर पटक के फोड़ दिया। बोतल फूटने से इत्र पत्थर पे बिखर गया। दूसरी तरफ राजकुमारी का इस रौद्र रूप को देखकर सिंधु सेवड़ा घबरा गया और अपना संतुलन खोते हुए वहां से भागने लगा। आश्चर्यजनक तौर पर वह पत्थर तांत्रिक के पीछे दौड़ने लगा जिस पर इत्र बिखर गया था। तांत्रिक के पीछे भागते हुए उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप देते हुए कहा कि जल्द ही यहाँ पे रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और लंबे समय तक उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। तांत्रिक की बात सच साबित हुई। कुछ दिनों बाद पड़ोसी रियासत अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। भानगढ़ में भीषण कत्लेआम हुआ और सभी लोग मारे गए। इसके बाद से आज तक भानगढ़ आबाद नहीं हुआ और डरावनी कहानी और भूतहा दुनिया का हिस्सा बनकर रह गया। कहा जाता है कि उस कत्लेआम से मची चीखें आज भी वहां सुनाई देती हैं। रात के वक्त भटकती आत्माएं जागरूक हो जाती हैं और प्रतिशोध लेने के लिए इंसान की तलाश करती हैं। इस वजह से रात में यहाँ जाना वर्जित कर दिया गया है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित 900 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन का खूनी इतिहास रहा है। यही वजह है यहाँ भटकती हुए आत्माएं यानी भूतों का अड्डा बना रहा है। आज यहाँ जगह जगह पे इंग्लैंड में सबसे अधिक चर्चित भूतहा जगहों में शुमार है। टावर ऑफ लंदन का निर्माण चक्रवर्ती राजा विलियम द्वारा वर्ष 1078 में कराया गया था। इसके बाद यह जगह इंग्लैंड के सत्ता संघर्ष का गवाह बना रहा। इस सत्ता संघर्ष के दौरान यहाँ कत्लेआम हुए और साजिशें भी रची गई। माना जाता है कि इन कत्लेआम और साजिशों के शिकार हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। टावर ऑफ लंदन में भूतों को देखे जाने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इन भूतों से सबसे अधिक चर्चित भूत एलिन बॉलिन का है, जो सम्राट हेनरी अष्टम की पत्नी थी।
वर्ष 1536 में एनी बोलिन का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहा जाता है कि बिना सर का उनका भूत आए दिन टावर के कॉरिडोर या फिर जहां उनकी हत्या हुई थी वहां देखा जाता है। वर्ष 1957 में टावर में एक संतरी ने लेडी जैन ग्रे का भूत देखने का दावा किया था। यहीं पर एक सफेद औरत को बार बार देखे जाने का दावा किया जाता है, जो खिड़कियों पर खड़ी रहती है और हाथ में बच्चे को लेकर लहराती है। यहाँ घटने वाली कई भुतहा घटनाओं में से एक की चर्चा यहाँ अक्सर सुनाई जाती है। यह 2 बच्चों से जुड़ा हुआ है। यह दोनों बच्चे रात में कपड़े और चेहरे पर खौफ लिए हुए इस किले के कमरों में अचानक उपस्थित हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। इन दोनों बच्चों के बारे में माना जाता है कि वह राजकुमार थे और उनका कत्ल उनके चाचा ने करवा दिया था। इसके अलावा टावर में कुछ अंतराल पर कई कंकाल देखने का दावा किया जाता रहा है। इटली में इस द्वीप का नाम लेने से ही लोग कांपने लगते हैं। इसकी वजह इसका खौफनाक इतिहास रहा है। माना जाता है कि इस द्वीप पे इंसानों का आगमन 421 ईस्वी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी आते आते यह द्वीप वीरान हो गया। लोगों का यहाँ से भागने की क्या वजह थी, इसका कोई प्रतिपक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु इस शताब्दी में यूरोप में जब बुबोनिक प्लेग का कहर बरपा, तब वेनिस में इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़ के पोवेगलिया द्वीप पर लेकर छोड़ दिया गया। फिर यहाँ पे प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहाँ पे एक साथ इकट्ठा करके जला दिया गया था। ऐसा एक बार फिर वर्ष 1630 में किया गया, जब वेनिस में काला ज्वार नामक बीमारी का खौफनाक मंजर पैदा हुआ था। उपरोक्त घटनाओं के बाद पोवेगलिया द्वीप वेनिस के लोगों के लिए अछूत बन गया। आगे जाके वर्ष 1800 ईस्वी के दौरान वेनिस की सरकार ने यहाँ एक पागलखाने का निर्माण कराया, परंतु लोग कहते हैं कि यह पागलखाना नहीं बल्कि इंसानों पर शोध करने वाले जानलेवा अस्पताल था। बहरहाल कहा जाता है कि वर्ष 1930 के दौरान एक डॉक्टर ने वहाँ पर बने घंटाघर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पोवेगलिया द्वीप को वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया, परंतु यहाँ पे घटने वाली घटनाएं अनहोनी घटनाओं का कारण वर्ष 1975 में इटली सरकार ने इस वृद्ध आश्रम को बंद कर दिया और तब से यह द्वीप वीरान पड़ा हुआ है। इस द्वीप के आसपास के द्वीपों पर रहने वाले लोग पोवेगलिया द्वीप पर क्या इसके आसपास जाने से भी कतराते हैं। मछुआरे भी इस द्वीप से दूर रहते हैं। लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर मरे हजारों बीमार आत्माएं भटकती हैं और वह खूनखार हैं। द्वीप पर से बार बार चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। दिन के समय भी वहां पर काले साये का आसमान में उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता है। रात के समय में जो जहाज द्वीप के आसपास से गुजरते हैं, उनके नाविकों ने द्वीप पर रोशनी और लोगों के झुंड को भी देखा जाने का दावा किया गया है। क्वीन मैरी होटल अमेरिका। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें।